ओम शांति। अंतिम पेपर की तैयारी कैसे करें? हम सभी मनुष्य से देवता बनाने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमें ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई के अंत में उसका पेपर जरूर देना होता है। तो बाबा जो परम शिक्षक हमारे हैं, उन्होंने हमें ये भी स्पष्ट किया है कि अंतिम पेपर कौन सा होगा और अंतिम पेपर को कैसे सॉल्व करना होगा, लेकिन अंतिम पेपर कब होगा यह बाबा ने नहीं बताया है। इसलिए इस अंतिम पेपर में अच्छी तरह से पास होने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना जरूरी है। तो हमारा अंतिम पेपर है नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा का। चारों तरफ से मोह को नष्ट करना है और केवल एक बाबा की याद में, स्मृति में टिक जाना है। तो इस अंतिम पेपर में फुल पास होने के लिए, तैयारी करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें विशेष अभ्यास करना होगा। वो कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए पढ़ाई में बहुत रुचि होना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई में सबसे पहले रीडिंग हम करते हैं, फिर उसकी रिवीजन करते हैं और उसके बाद हमें रियलाइजेशन होता है। और जितना हमें रियलाइजेशन होता है उतना स्वयं का चेकिंग और चेंजिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे में इस परिवर्तन आने लगता है। तो जब तक हम संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक महसूसता की शक्ति जो पढ़ाई से हमारी बढ़ती जाती है और दूसरी है परिवर्तन शक्ति जो योगाभ्यास से हमें प्राप्त होती है। हर कदम हमें इन दोनों शक्तियों का साथ अनुभव करना जरूरी होता है। और जैसे जैसे हम बाबा की जो पढ़ाई है रुचि से पढ़ते हैं, बुद्धि हमारी दिव्य बनती है
सालिम बनती हैं, दूरंदेशी बनती हैं, उसके कारण टचिंग पावर हमारी बढ़ती जाती हैं। अंतिम पेपर के समय इस टचिंग पावर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बाबा हमें टचिंग करेंगे, यह बात ऐसी करो, ऐसी नहीं करो, उसी अनुसार अगर हम चलेंगे, टचिंग को कैच करेंगे, तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। इसलिए पढ़ाई में हमारी बहुत रुचि होना जरूरी है। दूसरी बात, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का बहुत अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारा मर्जीवा जन्म है। हम पुरानी दुनिया से मर चुके हैं और संगम युगी नई दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए इस शरीर में रहते हुए भी हमें शरीर से न्यारा अनुभव करते रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा अपने देह से बहुत लगाव होता है। 24 घंटे हम अपने देह के साथ रहते हैं, तो देह के लगाव को भूलना या छोड़ना, उसके लिए बहुत विदेही स्थिति का अभ्यास जरूरी होता है। एकदम हम स्वयं को बेघर अनुभव करें। बेघर अनुभव करना अर्थात स्वयं को बेघर अनुभव करना। जो बहुत गरीब होते हैं वो भगवान से अति करीब अनुभव करते हैं। तो जब हम अपने देह रूपी घर को भूल जाते हैं, तो बाबा का साथ हमें अनुभव होने लगता है। इसलिए जितना हो सके देह के वाहन को गलाते रहें और देह के वाहन को भुलाते रहें, क्योंकि अंतिम पेपर होगा 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा से प्यारा होना, अर्थात बाबा की याद में टिक जाना। यह हमारा अंतिम पेपर होगा। तीसरी बात, अंतिम पेपर में पास होने के लिए सी डबल फादर की धारणा जीवन में पक्की बनाते चलें। हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उनके गुणों के साथ हमें अवगुण भी दिखाई देते हैं। इससे बेहतर है ब्रह्मा बाबा जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, साकार में कर्म करते समय ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, और जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो निराकारी शिव पिता को फॉलो करें। तो जब हम बाप दादा को फॉलो करने लगते हैं तो स्वतः ही इस दुनिया से न्यारे होते हैं
और बाबा से अति समीपता की अनुभूति करने लगते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आना यह कमजोर आत्मा की निशानी है। इसलिए गुणग्राही बनकर हमें व्यक्तियों के गुण ग्रहण जरूर करना है, लेकिन उनके प्रभाव में हमें नहीं आना है। एक बात याद रखें, प्रभावित होने वाला प्रभावशाली नहीं बन सकता है। आकर्षित होने वाला आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति के प्रभाव में भी नहीं आना है और आकर्षण में नहीं आना है। केवल बाप दादा ही हमारे सामने सदा देखते रहें। चौथी बात, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग अनुभव हो। जैसे कि ये दुनिया मरी पड़ी है, ये दुनिया स्मशान घाट है या कब्रिस्तान है, असार संसार है, ये दुनिया नीरस दुनिया है। क्योंकि जितना जितना इस पुरानी दुनिया से मोह हमारा नष्ट होता है, तो नई दुनिया की तरफ हमारी बुद्धि आकर्षित होने लगती है। इसलिए कृष्ण को कृष्ण क्यों, मोहन क्यों कहते हैं? कृष्ण की आत्मा का इस संसार में किसी से भी मोह नहीं था, इसलिए उनको मोह न कहते हैं। अगर हमें कृष्ण के साथ रहना है, श्री कृष्ण के साथ राज करना है, तो उनके जैसा हमें इस पुरानी दुनिया से निर्मोही बनना जरूरी है। तो इसलिए हमारे अंतरात्मा से सदा ये आवाज आती रहे कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इस रंगमंच पर पाठ बजाया, अभी मुझे यहां से जाना है। तो ये जो माया की चकाचौंध है, इस चकाचौंध से, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से, वस्तु वैभव से हम स्वतः ही न्यारे अनुभव करने लगते हैं और हमारी वृत्ति उपराम होने लगती हैं। पांचवी बात है, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए एक बाबा मेरा संसार है, ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें। क्योंकि इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्ति मुझे व्यक्ति वैभव से होती थी, वो प्राप्ति मुझे एक बाबा से करनी है। क्योंकि बाबा को ही पारसनाथ कहते हैं। वो ही एक ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और उस पारसनाथ के साथ जब हम रहते हैं, तो आत्मा गोल्डन एजेड बनती है, सोने तुल्य बनती है। और हमारा लक्ष्य है पावन बनने का। पावन बनना अर्थात पा+1, बुद्धि में 1 बाबा को, एक बाबा को बिठा लेते हैं।
तो अपने बुद्धि में एक बाप को बिठा देना ही संपूर्ण पावन बनने की निशानी है। क्योंकि जब हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो हमें केवल बाबा ही बाबा नजर आते हैं। बाबा ही हमारे आंखों में बसते हैं। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो हमारे आंखों में स्वतः ही बसती हैं। तो बाबा हमारे नैनों में बस जाएं, हमारे दिल की दुनिया में केवल दिल आराम या हमारा जो दिलवर है वही सदा बसा रहें, ऐसा अभ्यास हमें करते रहना है। क्योंकि योगी अर्थात प्रभु के पागल प्रेमी, उनको प्रभु के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रभु ही उनकी दुनिया होती है, प्रभु ही उनका संसार होता है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बाबा ही बाबा हमें नजर आए, यही तात और यही लात लगी रहें। ऐसी धुन, ऐसी लगन हमें लगानी है तो स्वतः ही हम अंतिम पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। छठवीं बात है, पास विद ऑनर होने के लिए बहुत काल का अभ्यास करके एवर रेडी रहना है। क्योंकि अंतिम पेपर किस माहौल में होगा, कैसे समय होगा, ये हमें पता नहीं है। इतना जरूर है, बहुत कोलाहल चारों तरफ होगी, बहुत समस्याएं चारों तरफ होगी, बहुत नाजुक समय होगा। ऐसे तनावग्रस्त वातावरण में हमें ये पेपर देना होगा। तो उसके लिए लंबे समय का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास, विदेही स्थिति का और बाबा की याद में टिकने का बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बहुत काल का अभ्यास नहीं करते हैं उनका स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं होता है। और लौकिक में भी हम देखते हैं, जो अलबेले स्टूडेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन के समय थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, वो एग्जामिनेशन के समय भयभीत हो जाते हैं और अपने धैर्यता को खो देते हैं और एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। इसलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ हमें इस पेपर को देना है। उसके लिए लंबे समय का ये अभ्यास होना बहुत जरूरी है। उदाहरण लीजिए, तैराक तैरना जानता है, लेकिन तैरने में वो अगर परफेक्ट नहीं होता है, बहुत काल का उसका अभ्यास नहीं होता है, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं होता है, तो कंपटीशन में वो पास नहीं होता है। इसलिए लंबे समय का तैरने का अभ्यास उसका जरूरी होता है उस कंपटीशन में पास होने के लिए। तो ऐसा ही हमें लंबे समय का ये अभ्यास करना है और एवर रेडी रहना है। ऐसा नहीं सोचें कि समय पर हम अभ्यास करेंगे और पेपर में पास होंगे, ऐसा नहीं होगा। 8वीं बात है, 7वीं बात है,
अंतिम पेपर की तैयारी के लिए सदा एक बात हमारे कानों में गूंजती रहे कि अब हमें घर जाना है, घर जाना है। रिटर्न जर्नी पर हम सभी हैं, तो कैसे घर जाना है? मुझ आत्मा को बेदाग हीरा बनकर घर जाना है, बाबा के पास जाना है। मुझ आत्मा को भरतू होकर जाना है, खजानों से भरपूर होकर जाना है। इसलिए अगर कोई कमी त्रुटि का दाग है तो उसको मिटाने का पूरा प्रयास करते रहें और स्वयं को खजानों से कैसे सदा भरपूर करते रहें, यही तात, यही चिंता, यही अभ्यास हमारा सदा चलता रहे, तो स्वतः ही अंतिम पेपर की तैयारी में हमें मदद मिलती रहेगी। 8वीं बात है, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए सदा जोश में और होश में रहें। जोश में रहना अर्थात उमंग उत्साह से स्वयं को भरपूर रखना, क्योंकि उमंग उत्साह के जो पंख हैं आत्मा रूपी पंछी के, यही हमें उड़ती कला में उड़ाने का अनुभव कराते हैं। लेकिन जोश के साथ होश में भी हमें रहना है। बाबा ने कहा है, आलस और अलबेलापन में रहना ये माया की बेहोशी है। तो आलस और अलबेलेपन में अगर हम रहते हैं तो संगम युग का जो अमूल्य समय है, कमाई का समय है, भाग्य निर्माण करने का काल है, इसको हम गवाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अलर्ट रहते हैं, चुस्त और मस्त रहते हैं, तो हर पल हर घड़ी का हम पूरा फायदा लेते हैं और जैसे कि याद का चार्ट रखकर स्वयं को माला माल करने में ही सदा मस्त रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अलबेलापन में रहना भी अर्ध निंद्रा है। इसलिए आलस और अलबेलेपन को अपने पास फटकने नहीं देना है। 9वीं बात है, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाते चलें, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो मन रूपी तूफानी घोड़ा दौड़ने लगता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान मन में उठने लगता है, जिससे बड़ा भारी नुकसान हमें होता है, बहुत शक्तियां उसमें खर्च होती हैं। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करें और ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते रहें। ड्रामा ये भी हमारी माँ है, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ हैं जन्म देने वाली, ऐसे ड्रामा भी हमारी माँ हैं, क्योंकि व्यर्थ से माया के तूफानों से हमें सदा सेफ रखती हैं और नुकसान हमें न पहुंचे इस पर हमें ध्यान देती हैं। इसलिए बार बार कोई भी परिस्थिति आती हैं, जब अंतिम पेपर होगा उस समय बहुत परिस्थितियां आने वाली हैं, तो अभी से ही फुल स्टॉप लगाते जाएंगे तो धीरे धीरे शक्तियों का फुल स्टॉक बढ़ता जाएगा। इसलिए आत्मा बिंदु जो सामने आता है वो भी बिंदु, ये फुल स्टॉप लगाते रहें, दूसरा ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते रहें, तो धीरे धीरे अंतिम पेपर की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और 10वीं बात है,
अंतिम पेपर की तैयारी के लिए एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते चलें। क्योंकि अभी प्रायः देखा जाता है सेवा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। हम सारे दिन भर में दौड़ भागते रहते हैं, तो एकांत में बैठकर साधना करना ये बंधन लगता है। तो इस अभ्यास में भी हमारी रुचि बढ़ती रहे, एकांतवासी बनने का आनंद लेते रहें, एक बाबा के अंत में खोने का अभ्यास बढ़ाते चलें। तो इसमें भी हमारी रुचि होना बहुत जरूरी है। एकांतवास जैसे अपने तरफ अपने को खींचता रहे। और दूसरी बात है एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते चलें, जिसमें अर्जुन की महिमा गाई जाती है। अर्जुन अव्वल थे, उन्होंने जो परीक्षा ली द्रोणाचार्य गुरुजी ने, और परीक्षा लेने के लिए वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि इस पंछी की आंख में जो काली पुतली है उस पर तीर मारना है, और उन्होंने तीर मारा, उसमें 5 वीतानर हो गए। तो ऐसे अर्जुन कोई और नहीं है, हम बाबा के बच्चे ही अर्जुन हैं। तो हमें ऐसी एकाग्रता को बढ़ाना है जो हमारा बुद्धि रूपी नेत्र केवल एक शिव बाबा जो परम बिंदु हैं, परम शक्ति हैं, उसी पर सदा एकाग्र रहें। इस अभ्यास को हमें बढ़ाते रहना है। तो ये अभ्यास हमें अंतिम समय बहुत मदद करेगा। तो इसलिए अंतिम पेपर की तैयारी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, ये चेक करना है। तो कुछ एक बातें हमारे सामने हमें रखनी हैं और उस पर हमें विचार विमर्श करना है और अभ्यास भी करते रहना है। तो ऐसा हमें लगे रिटर्न जर्नी पर हूँ, मेरा बुद्धि का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है और सूक्ष्म वतन की ओर मैं जा रहा हूँ, बाबा के साथ अनुभव कर रहा हूँ, और बाद में अभी परम धाम निवासी बनकर बाबा के साथ में बैठने का आनंद लेने का अभ्यास मेरा बढ़ रहा है। ऐसा एहसास हमें होता रहे, अनुभव होता रहे। क्योंकि इस हलचल की दुनिया से हमें परे रहना है, आवाज की दुनिया से परे का अनुभव करना है, परम धाम रूपी दुनिया में मस्त रहना है बाबा की याद में। तो इसलिए बाबा बार बार हमें इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अभी अंतिम पेपर की तैयारी करो। ब्रह्मा बाबा जैसे अंतिम पेपर में फुल पास हो गए, 5 विथ ऑनर होकर नंबर 1 लिया, ऐसे हमें भी अंतिम पेपर में फुल पास होने का लक्ष्य रखना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत गहन और बहुत सुंदर योग का अनुभव करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और अपनी अलौकिक दुनिया में खो जाएंगे। ऐसी अनुभूति करेंगे जो आप कभी भूल न पाएंगे। तो चले हम सभी याद की यात्रा पर, योग की सुंदर गहन अनुभूति में खो जाएंगे। ओम शांति।
इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता की रोशनी, दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, सुंदर लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। मुझ आत्म ज्योति से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य का सितारा चमका रहे हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी दीपक से न्यारी होकर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूँ ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार नीले आकाश से भी पार जा रही हूँ। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने
दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओह, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबा भी उनके वृकटी में दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। शक्तियों का पावरफुल करंट, शक्तियों का प्रवाह ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर बह रहा है। मैं फरिश्ता था शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं दिव्य ज्योति आत्मा ज्योति धाम की ओर, दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गए हूं। यह चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, महाज्योति बाबा, ज्योति सागर शिव बाबा मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा ज्योति अपने दिव्य नेत्र से ज्योति सागर शिव पिता को देख रहा हूं। मेरे दिव्य नेत्र के बाबा नूर बन चुके हैं। मेरे नयनों में बाबा ही बाबा समाये हुए हैं। ज्योति सागर बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणें की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, बेहद की शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करती जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध
ज्योति बिंदु स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं, शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मैं आत्मा ज्योति अता शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महाज्योति परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनकी सुखद कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूं। वो मेरे बेस्ट कंपेनियन है। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा पाठ। ज्योति सागर शिव पिता के समक्ष मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति सागर की किरणों में स्नान कर रही हूं, भरपूर आनंद ले रही हूं। दिल कहता है इसी गहन अनोखी अनुभूति में मैं आत्मा ज्योति बिंदु खोई रहूं, समाई रहूं, डूबी रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा ज्योति धाम से वापस इस साकारी धाम की ओर आ रही हूं। वाया सूक्ष्म धाम से साकारी धाम की ओर आ रही हूं। इस साकारी शरीर में प्रकृति के अकाल तख्त पर मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हो चुकी हूं। मोजस शक्तिशाली ज्योति बिंदु आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस शांतिवन में फैल रही है। शांति की शक्ति चारों ओर फैला रही है। जैसे मेरे ज्योति सागर शिव पिता निराकार है, वैसे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भी निराकार हूं। ज्योति बिंदु निराकार हूं। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। दिव्यता की रोशनी फैला रही है। अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैला रही है। ओम शांति शांति।